Assalamualaikum, this is Azbir Shakur. I'm a mechatronics engineer and I've been associated to EV industry for past 3 years. It's been a long time since EV policy has been introduced in Pakistan. But why aren't we seeing any tangible numbers in terms of EV adoption? Is it just because we don't care about environment as a nation या unfortunately EV policy इतनी hard है कि हम उसे adopt ही नहीं कर पा रहे? So first we really need to sit back और एनालाइज करें हम लोग रूट कॉजेज़ को कि ईवी पॉलिसी 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड क्यों प्रूव हो रही है. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ ऑलमोस्ट इनअवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री. अगर हम सिर्फ कैपिटल की बात करें तो हार्डली 4 चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल हैं और उन पे भी ऑल टाइप ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल नहीं हैं टू कॉम्प्लीमेंट ऑल काइंड्स ऑफ ईवी. फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेशन पे अगर जैडमो पोर्ट अवेलेबल है तो CCS पोर्ट अवेलेबल नहीं होगी एंड सो ऑन. पूरी दुनिया में ईवी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रही हैं. दुनिया ईवी से ऑटोनमस व्हीकल्स पे शिफ्ट हो गई है. बट पाकिस्तान में वी आर फेल्ड टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल ईवी ब्रांड एंड आइसिंग ऑन द केक इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग ईवीज़ तो इफ़ अ व्हीकल इज़ ऑफ $10,000 तो वो हमें यहाँ पे $40,000 में पड़ रहा है. सो दिस लीड्स अस टू द ओनली सोल्यूशन अवेलेबल विच इज़ पुअर मैन्स ईवी सोल्यूशन कॉल्ड रेट्रोफिटिंग. सो रेट्रोफिटिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है. बेसिकली हम लोग मैकेनिकल प्रोपल्जन से इलेक्ट्रिकल प्रोपल्जन पे शिफ्ट होते हैं. बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या सारी गाड़ियाँ ईवी पे कन्वर्ट हो सकती हैं? अनफॉर्चुनेटली नो. If we talk about Civic 2001 model, it has ABS, it has sensors. Sensors से डाटा जाता है ECU को. ECU is engine control unit. If you are removing engine, इस तरह ABS काम नहीं करेगा and same goes for airbags. So retrofitting के लिए जो हमारे पास suitable vehicles हैं वो pre-2000 models हैं. हमारे पास plenty of vehicles available हैं like Mehran, Bulan, Shirad, Cultus. एंड द गुड थिंग इज़ कि हमारी जो मैन पावर है वो इन गाड़ियों के साथ फेमिलियर भी है. सो वी आर्ट चेंजिंग एनी थिंग. CSV जॉइंट्स सेम रहेंगे, जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं वो सब सेम रहेंगे. जस्ट वी आर चेंजिंग इंजन टू मोटर्स. सो जस्ट अ कॉमन एक्सीडेंट हैपन्स. सपोज हमें अपनी न्यू EV के साइड मिरर्स चेंज करने पड़ते हैं या उसके डिस्क पैड चेंज करने पड़ते हैं. इट इज़ वेरी कॉस्टली. देयर पार्ट्स आर हार्डली अवेलेबल और अगर वो मिलेंगे भी तो वो बहुत महंगे मिलेंगे. सो जो फ्यूल पे हम लोग कॉस्ट बचा रहे हैं वो तो हम लोग यहाँ पे ज़ाया कर देंगे. अदर हैंड हमारे पास एक रेट्रोफिटेड मेहरान है जिसकी इनिशियल कॉस्ट भी हमें कम पड़ी है. उसके साइड मिरर 150 रुपये के हैं, उसकी विंड स्क्रीन हमें 1000 में अवेलेबल हो जाएगी. सो रेट्रोफिटिंग इज़ अ गुड सोल्यूशन फॉर आवर पीपल इन पाकिस्तान. If we are adopting retrofitting on a big level, तो it's not a hit and trial method. उसके लिए प्रॉपर हमें इंजीनियरिंग अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी. हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो हमारी रेट्रोफिटिंग किट्स हैं वो IP68 सर्टिफाइड हों, यानी वो वाटर एंड डस्ट प्रूफ हों. और रेट्रोफिटिंग के बाद भी वी नीड टू कैरी आउट इंस्पेक्शंस ताकि हम लोग ये देख सकें कि वो रोड वर्दीनेस के स्टैंडर्ड्स को मीट हो रही है, गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नहीं डिस्टर्ब हुआ. सो अगर रेट्रोफिटिंग को प्रॉपर इंजीनियरिंग अप्रोच से फॉलो किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजिंग अप्रोच साबित हो सकती है.